हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको दो बैलों की कथा पाठ के प्रश्न अभ्यास समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी यह देखने के लिए दी जाती होगी कि उनमें से कोई पशु भाग तो नहीं गया। अगला प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची गया की भतीजी थी, इसकी माँ मर गई थी, सौतेली माँ थी जो उस पर अत्याचार करती थी। इन बैलों पर भी अत्याचार होते हुए देखकर छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित मूल्य उभर कर आए हैं, जैसे अन्याय व अत्याचार का डटकर विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी करना, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना, कभी हिम्मत न हारना। अब प्रश्न 4 देखिए, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए, मूर्ख को गधा कहा जाता है क्योंकि गधे को मूर्ख पशु माना गया है, लेकिन प्रेमचंद ने उसे शांत स्वभाव वाला कहा है। उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उत्तर में लिखिए, कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाटकर थकान मिटाते थे। दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी। हल या गाड़ी खींचते समय दोनों की एक ही चेष्टा होती कि अधिक भार स्वयं के कंधे पर हो। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों मिलकर निर्णय लेते तथा एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। कांजी हाउस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे के बंधे रहने पर उसने भी उसी के साथ रहने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसे मार भी खानी पड़ी। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में देखिए, प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सबसे ऊंचा व पूजनीय है, परंतु हमारे समाज में औरतों पर अत्याचार होते थे, उन्हें दबाया जाता था, किंतु पशु समाज में इस बात की जागरूकता द्वारा लेखक ने मनुष्य पर व्यंग किया है। प्रश्न 7 देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर देखिए, प्रेमचंद जी ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु का गहरा संबंध बताया है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल व गाड़ी चलाने के लिए बैल चाहिए। बैलों को स्वस्थ व ताकतवर बनाने के लिए उन्हें अच्छा चारा मिलना जरूरी है। कहानी में झूरी नामक किसान के 2 बैल हीरा और मोती के माध्यम से स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी उसका बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, परंतु गया बैलों से कार्य तो करवाना चाहता है, पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता, इसलिए बैल उसके यहाँ से भाग जाते हैं। प्रश्न 8 देखिए, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये देखिए उत्तर इसका, मोती अन्याय नहीं सहता, वह आशावादी है। वह विद्रोह करता है क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। जब दोनों मिलकर कांजी हाउस की दीवार गिरा देते हैं तो वे सारे जानवरों को वहां से भगा देते हैं, परंतु मोती नहीं भागता क्योंकि हीरा की रस्सी तोड़ी नहीं जा सकी थी, अतः कसाई के हाथों बेच दिए जाते हैं। प्रश्न 9, 8 आशय स्पष्ट कीजिए का नंबर, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका उत्तर देखिए, हीरा और मोती बिना कोई बात कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य भी किसी दूसरे के प्रेम को नहीं समझ पाता है।
हाँ, ख नंबर का देखिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर उन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर देखिए, हीरा और मोती गया के घर में बंधे हुए थे। गया उन पर अत्याचार करता था, परंतु एक छोटी लड़की आकर उनको एक एक रोटी खिला देती थी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय तृप्त हो जाता था। उन्होंने उस बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और वे खुश हो गए थे।